प्रीलिंगुअल 5 साल तक उसका ऑपरेशन सफल हो जाता है। प्रीलिंगुअल जो भाषा डेवलप नहीं हुआ है जिसका, तो जो बच्चे पैदाइशी नहीं सुनते हैं वो नहीं भूलेंगे। अभी हम पहले वाला आवाज़ भूल भी चुके हैं, अभी बहुत अच्छा फील करते हैं, अच्छा सुनाई भी देता है। हम 2-4 लोग से आसपास बैठ के बात भी कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, मोबाइल से बात कर सकते हैं। सरकार है, गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो 5 साल की उम्र तक ये ऑपरेशन फ्री करवाती हैं, जो मैं करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि बिहार सरकार की तरफ से इन ऐसे मरीजों को भी मदद मिलता है। इसको हम लोग चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के नाम से बोलते हैं। बता अक्सर ऐसे बहुत सारे बड़े बुजुर्ग होते हैं जो बार बार मशीन बदलते रहते हैं, सुनने वाला मशीन यूज़ करते हैं, बट मशीन से भी उनका फ़ायदा नहीं होता है। इसका कारण है कि कान के अंदर जो भीतरी वाला कान है, इसको हम लोग कॉक्लिया बोलते हैं, उसमें छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं, और इसके कारण उनका मशीन से भी उतना जितना फ़ायदा होना चाहिए नहीं हो पाता है। और इस कंडीशन में हम लोग कॉक्लियर इम्प्लांट कर सकते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट एक डिवाइस है, एक यंत्र है जिससे जो खराब पोर्शन है उसको बाईपास करके सीधा नस में वो स्टिमुलेट करता है। जो सुनने का नस है उसको डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है। जो हेयर सेल्स खराब हो जाते हैं उसको बाईपास करके डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है। अक्सर ये मानना है कि कॉक्लियर इम्प्लांट सिर्फ बच्चों में होता है, बट ऐसा नहीं है। विदेशों में, इनफैक्ट हमारे देश में भी आज पुरुष एडल्ट्स में भी कॉक्लियर इम्प्लांट काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे एडल्ट्स हैं जो बड़े हैं जो मशीन के साथ नहीं अच्छे से सुन पा रहे हैं, तो इनके लिए एक स्पष्ट इलाज है और वो है कॉक्लियर इम्प्लांट। और जैसा कि हमने आज देखा, ये महिला हैं जिनको हमने ऑपरेशन किया था अबाउट 2 साल पहले। वो अबाउट 3-4 साल से बिल्कुल नहीं सुन पा रही थी। इनफैक्ट वो अपने बच्चों का आवाज़ नहीं सुन पा रही थी, और आज आप खुद ही देख सकते हैं वो लाइफ में एक संपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही है। ऑपरेशन दोनों में सेम होता है। बच्चों में उसको हम लोग बोलते हैं प्रीलिंगुअल, मतलब कि जो बचपन से सुना नहीं है वो बोलना नहीं सीखे, तो इसको हम लोग प्रीलिंगुअल बोलते हैं। तो प्रीलिंगुअल 5 साल तक उसका ऑपरेशन सफल हो जाता है। प्रीलिंगुअल जो भाषा डेवलप नहीं हुआ है जिसका, तो उसका 5 साल तक के उम्र में अगर ऑपरेशन हो गया, उसका कॉक्लियर इम्प्लांट हो गया, तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है। और इसीलिए सरकार है, गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो 5 साल की उम्र तक ये ऑपरेशन फ्री करवाती हैं, जो मैं करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये एडल्ट है जो पोस्ट लिंगुअल है, इनको लैंग्वेज पता है, ये भाषा नॉर्मल बोलते हैं, बट किसी कारण की वजह से इनका सुनने का नस कंप्लीटली डैमेज हो गया है। अक्सर ये काफ़ी दवाइयों की वजह से हो जाता है, या लाउड साउंड के एक्सपोजर की वजह से हो सकता है। तो ये सब कारण होता है जिसके वजह से उनका सुनने की क्षमता कम हो जाती है। और ये मशीन से भी उनको, साधारण जो हियरिंग एड जिसको बोलते हैं, सुनने का यंत्र, उससे भी इनको फ़ायदा नहीं होता है। तो इनके लिए कॉक्लियर इम्प्लांट एक संपूर्ण इलाज है। तो गंगा स्नान करने से उन्हीं लोग मरीज को प्रॉब्लम होगा जिनके कान के पर्दे में छेद है या कान के हड्डी में प्रॉब्लम है, तो उनको प्रॉब्लम होगा। साधारण आम जनता को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। तो मशीन, आज के आधुनिक मशीन जो होते हैं वो काफ़ी सारे मशीन वाटरप्रूफ भी होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली वाटरप्रूफ रहेगा तो वो पानी से बचाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि बच्चों में 5 साल की उम्र के अंदर ये ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें सिर्फ जो खर्चा रहता है जांच का खर्चा रहता है। और बड़ों में ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो पाता है। हाँ, बड़ों में मतलब कि जिसको पोस्ट लिंगुअल बोलते हैं, जिनका भाषा नॉर्मल है बट उनको सुनाई नहीं दे रहा है और मशीन से फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इनके लिए हम लोग कॉक्लियर इम्प्लांट करते हैं। और हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि बिहार सरकार की तरफ से इन ऐसे मरीजों को भी मदद मिलता है। इसको हम लोग चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के नाम से बोलते हैं, बताते हैं।
परेशानी तो बहुत बड़ी थी, सुनाई कुछ दे नहीं रहा था। पटना पारस हॉस्पिटल अभिनीत लाल डॉक्टर है ना, उनके पास 8 लाख मिला था, 4 लाख के आसपास सरकार से सहयोग कुछ मिला। अच्छा सुनाई देता है, अब तो फील नहीं होता। पहले वाला आवाज़ तो खैर हमको याद ही भी नहीं है। अभी हम पहले वाला आवाज़ भूल भी चुके हैं। अभी बहुत अच्छा फील करते हैं, अच्छा सुनाई भी देता है। हम 2-4 लोग से आसपास बैठ के बात भी कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, मोबाइल से बात कर सकते हैं। बच्चा सुन रहा है कि नहीं, बिकॉज ऐसे बच्चे अगर सही उम्र में उनका इलाज ना हो तो वो बोलना नहीं सीखेंगे। इसीलिए हमारे संसार में गूंगे बहरे रह जाएंगे और ये हमें रोकना है। जो बच्चे पैदाइशी नहीं सुनते हैं वो नहीं बोलेंगे। और अफसोस की बात है, अगर ऐसे बच्चों का सही उम्र में इलाज नहीं हो तो वो संसार में गूंगे और बहरे की तरह लेबल कर दिया जाता है। ये ऐसे बच्चों के साथ ज़्यादती है, क्योंकि आज हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी है, सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं का मदद है, जिससे हम लोग ऐसे बच्चों का संपूर्ण इलाज कर सकते हैं। और ऐसे बच्चों को बहुत ज़रूरी है 4 साल मैक्सिमम 5 साल के अंदर इनका इलाज कराना ज़रूरी हो। और मेरा संदेश ये रहेगा कि अगर माँ बाप को थोड़ा सा भी लगे कि बच्चा शायद सुन नहीं रहा है, पैदा होने के बाद से उसका भाषा कुछ डेवलप नहीं हुआ है, एक शब्द भी नहीं बोलता है, लाउड साउंड से वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, जैसे ताली बजता है, तो उसका जांच ज़रूर कराएं। और इसका जांच बहुत ही सरल जांच है, जिसका नाम है बेरा जांच एंड ओई जांच। तो ये जांच से संपूर्णता से हमें पता चलता है कि बच्चा सुन रहा है कि नहीं। इसीलिए हमारे संसार में गूंगे बहरे रह जाएंगे और ये हमें रोकना है। ये ऐसे बच्चों के साथ ज़्यादती है, क्योंकि आज हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी है, सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं का मदद है, जिससे हम लोग ऐसे बच्चों का संपूर्ण इलाज कर सकते हैं। और ऐसे बच्चों को बहुत ज़रूरी है 4 साल मैक्सिमम 5 साल के अंदर इनका इलाज कराना ज़रूरी है। तो कान बहना जनरली ये एक मिडिल ईयर, जो कान में 3 पार्ट होते हैं। बाहरी कान जो हमें दिखता है कान पर्दे के अंदर, जिसको हम लोग मिडिल ईयर बोलते हैं। तो मिडिल ईयर का इन्फेक्शन की वजह से कान बहता है। तो ये केस टू केस बेसिस पे हम लोग देखते हैं कभी कभी बहता है पर्दे में छेद होने की वजह से, कभी कभी हड्डी सड़ने की वजह से, कभी कभी जस्ट साधारण इन्फेक्शन की वजह से कान बहता है। तो बहने के मामले में हम लोग मेरा संदेश यही रहेगा कि कान में अननेसेसरली कुछ डाले ना, तेल वेल नहीं डाले, कान में पानी ना जाने दें जब बहता हो, और कान नहीं खोदें। यही मेरा संदेश है।